नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आज गृह विभाग की बैठक लेंगे सीएम विष्णु देसाई। पाकिस्तानी वीजा नक्सल कार्रवाई पर होगी चर्चा। गृह मंत्री विजय शर्मा भी होंगे शामिल। बीजापुर में नब्बी और पुजारी कांकेर के पास मुठभेड़। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी है मुठभेड़। 7 दिनों से इलाके को घेरे हुए हैं जवान। रायगढ़ में 2 पाकिस्तानी दंपत्ति हुए गिरफ्तार। फर्जी मतदाता पत्र बरामद। बिना वैध नागरिकता के रह रहे थे पति पत्नी। दुर्ग में भवानी राइस मिल के गोदाम में लगी आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में करीब 5000 जवान शामिल हैं। यहां हिड़मा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े नक्सलियों और उनकी बटालियन को जवानों ने पूरी तरह से घेर कर रखा हुआ है। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नब्बी और पुजारी कांकेर के पास लगातार मुठभेड़ हो रहा है। 7 दिनों से इलाकों को सुरक्षा बल के जवान घेर रखे हैं। वहीं रायपुर में सीएम साय गृह विभाग की आज एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे। बैठक में नक्सली कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नक्सलियों का एक गुफा बड़ा को ढूंढ निकाला हमारे जवानों ने और यहां से नक्सली भाग निकले। इस गुफा के बारे में आपको बता दें कि यहां पर 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, आराम करने की सारी सुविधाएं यहां पर है। जैसे ही जवान यहां पर पहुंचे, नक्सली यहां से भाग खड़े हुए, लेकिन नक्सलियों के मौजूदगी के निशान यहां पर मिले हैं। पूरी तरह से नक्सलियों को घेर कर जवानों ने रखा हुआ है। पिछले 7 दिनों से ऑपरेशन जारी है और एक बड़ी कामयाबी इस नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जारी है उसमें मिलने की उम्मीद यहां पर की जा रही है। तो सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी। अब तक का सबसे बड़ा नक्सलियों के खिलाफ इसे ऑपरेशन माना जा रहा है। नब्बी पुजारी कांकेर में लगातार मुठभेड़ हो रही है। बड़े नक्सली लीडर्स की मौजूदगी की लगातार खबरें मिल रही हैं। कई आईडी मौके से बरामद किए गए, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। इसके अलावा सर्चिंग में एक गुफा भी जवानों को मिली जहां पर नक्सली रहते थे। हालांकि जवानों के पहुंचने से पहले नक्सली यहां से भाग निकले। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं संतोष। तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले संतोष का रुख करते हैं बीजापुर का। संतोष, लगातार नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अब तक क्या अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दूं कि आज 7वां दिन है जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। ये जो इलाका है माओवादियों के लिए सेफ जोन माना जाता था, उस इलाके में पहली बार सुरक्षा बल पहुंची है और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से माओवादियों को बड़ा झटका जरूर लग रहा है, क्योंकि नक्सलियों के बड़े लीडर होने की सूचना मिली थी। जो कोई संदेह नहीं कि बड़े लीडर वहाँ मौजूद थे और किसी न किसी प्रकार से मौजूद है वहाँ पे। हालांकि इस पूरे मुहिम में 5 माओवादी ढेर हुए थे, जिसमें 3 का शव बरामद किया गया था। 3 महिलाएं जो मारी गई थी उनका शव बरामद किया गया था, उनका शिनाख्ती भी की गई थी। लेकिन अभी लगातार मुठभेड़ चल रही है। उस तरफ 3-4 अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ चल रही है। कर्रे गुट्टा हो गया, दुर्गम राज पहाड़ी हो गया,
नीलम सराय तरफ हो गया। अभी जो मुठभेड़ चल रहा पुजारी का उसूल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उसूल थाना क्षेत्र में ही बड़े माओवादी बड़े माओवादी इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। अभी भी वो निरंतर मुठभेड़ चल रही है, हालांकि रुक रुक कर जरूर चल रही है, लेकिन उसी इलाके में चल रही है। अभी भी गलगम और पुजारी कांकेर और नंबे की तरफ मुठभेड़ चल रही है। और कहीं ना कहीं ये सूचना मिल रही है वहाँ पे कुछ 100 लीडर वहाँ पे मौजूद है माओवादियों के, उसी बीच मुठभेड़ चल रही है। लंबे समय से मुठभेड़ चल रही है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी सफलता की आशंका लगाई जा रही है, कुछ कुछ सफलता मिल सकती है। किसी न किसी प्रकार से माओवादियों को झटका जरूर पहुंच रहा है। अभी भी यही माना जा रहा है कि वहाँ पे जो बड़े दामोदर है, हिड़मा है, इस टाइप के लीडर होने की जो सूचना मिल रही है। हालांकि चारों तरफ से पहाड़ियों को जहाँ घेर रखा है, वहीं पर अंदरूनी इलाकों के जंगलों में, हर जंगलों में पुलिस की सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इन सारी मुहिम को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 7 दिनों से लगातार चल रहा है। इसके बीच 3 माओवादी जरूर मारे गए। इसके अलावा अभी आईडी जो जी संतोष, तो सबसे बड़ा ये नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सौरभ परिहार भी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, एक तरफ सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आज गृह विभाग की एक बड़ी बैठक सीएम करने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर समीक्षा होगी? बिल्कुल, देखिए श्रवण, लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है और पिछले 1 हफ्ते से आप देखिए कि पूरे पहाड़ को हजारों जवान जो है घेर के रखे हैं और इसको लेकर लगातार तमाम गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। और हमें जो जानकारी के अनुसार ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है कि पिछले 6 से 7 दिनों में क्या पूरा ये अपडेट है, और पल पल की जानकारी गृह मंत्रालय को भी भेजा जा रहा है छत्तीसगढ़ की ओर से। और आज इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक लेने जा रहे हैं, जिस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सरकार कार्रवाई कर रही है, तो और क्या बेहतर कार्रवाई की जा सकती है अब तक जो है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 6 से 7 दिन तक जो वहाँ पुलिस के जवान हैं वो डटे हुए हैं और पूरी तरीके से घेराबंदी किए हैं। इसके अलावा सरकार जो है 2-3 और प्रमुख मुद्दों पर बात करेगी कि और जो नक्सली क्षेत्रों में नियत नीलानार योजना उसकी चल रही है, तो उसके और बेहतर क्रियान्वयन कैसे किए जाए और किन चीज़ों को शामिल किए जाए। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बीएनएस कानून जो बनाए गए हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में कैसे हो सके, इस पर भी जो है चर्चा होगी। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम विष्णुदेव साय और एचएम विजय शर्मा ने मुलाकात की थी दिल्ली में, और उसके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर जो है जानकारी और पूरी चर्चा हुई थी। और उसी पर एक बार आज फिर से चर्चा होगी, चूँकि अभी छत्तीसगढ़ में नक्सल कार्रवाई पर एक बड़ी मिशन में, ऑपरेशन में पुलिस बल के जवान जो है भिड़े हुए हैं, वहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से पल पल की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय भी ले रहे हैं, तमाम व्यस्तता के बाद भी। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि तमाम जो आधुनिक संसाधन है, तकनीकी संसाधन है, वो उपलब्ध मुहैया करा रहे हैं। चाहे हेलीकॉप्टर की बात हो, चाहे आईडी के से संबंधित उसको डिस्प्यूट करने की बात हो, जवानों के लिए बेहतर से बेहतर तकनीकी संसाधन देने की बात हो, तो वो उन सभी चीज़ों पर काम हो रहा है। लेकिन चूंकि पिछले 1 हफ्ते से ये काम चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें सफलता मिले। लेकिन एक बड़ा चैलेंजेस जो है पुलिस बल के जवानों को लेकर भी है, क्योंकि आप समझिए कि जो नक्सली है, ऐसा जो संकेत मिले हैं, जो जानकारी मिली है कि नक्सली जो है पहाड़ में है और पुलिस के जवान जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं। तो समझिए अगर जो है हमले की स्थिति अगर बनती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की भी आशंका है। तो ऐसे में पल पल की पूरी अपडेट लेकर जो है बहुत सावधानी के साथ वहाँ पर जाया जा रहा है। और ऐसे में सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई और पुलिस दल के जवानों को भी जो है एक टुकड़ी वापस लौटी है, फिर से जो है दूसरी टुकड़ी गई है। तो ऐसे में एक रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे जी चलिए सौरभ, तो इस ऑपरेशन को लेकर हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच भिलाई से एक बड़ी खबर है, जहां पोल से तेज रफ्तार बेकाबू कार टकरा गई और कांच तोड़कर एक युवती बाहर गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। भिलाई के अवंतीबाई चौक का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं भिलाई से, जहां तेज रफ्तार कार पोल से टकरा गई, कांच तोड़कर युवती बाहर गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। भिलाई के अवंतीबाई चौक का ये पूरा मामला।
और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। रिश्वतखोर एएसआई हेमंत पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। हेमंत पाटले को सस्पेंड किया गया। एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। नाबालिग लड़की की तलाश के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत मांगते एएसआई का वीडियो वायरल हुआ था। परिजनों से एएसआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। नाबालिग अपहरणकर्ता को खोजने के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी। कोटा थाने में पदस्थ है एएसआई हेमंत पाटले। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से। जितेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। श्रवण, देखिए गंभीर मामला है, क्योंकि एक नाबालिग अपहृता है जो बीते 4 माह से गायब है और उसके परिजन जब थाने पहुंचते हैं तो लगातार पहले तो उन्हें थाने का चक्कर काटना पड़ता है और उसके बाद जो तैनात वहां पर एएसआई होते हैं हेमंत पाटले, वो उनसे उसको बच्ची को ढूंढने के लिए पैसे की मांग करते हैं। बताया जा रहा है 20,000 रुपए रिश्वत की मांग इन्होंने की थी। हालांकि परिवार वालों ने इसका वीडियो जो है वो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल भी किया था और इस खबर को भी हमने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद अब एसएसपी रजनीश सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया है और इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल एएसआई हेमंत पाटले को सस्पेंड कर दिया गया है। उनको लाइन अटैच भी साथ में किया गया है। इसके साथ ही एएसआई के खिलाफ जांच के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन एक गंभीर मामला है जहां पर एक नाबालिग जो है वो लंबे समय से गायब है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि उसका लोकेशन जो है वो राजस्थान में मिला था और परिजन उसी को लेकर ये लगातार गुहार लगा रहे थे कि उसकी बच्ची का लोकेशन राजस्थान में है, लिहाजा उसको बरामद किया जाए, उसको ढूंढा जाए, खोजा जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ पर लगातार उसे घुमाया जा रहा था, उसके बाद पैसे की जिस तरह से डिमांड की गई, उसका उन्होंने यहाँ पर वीडियो बना लिया था और वीडियो को जब सोशल मीडिया में वायरल किया और प्रमुखता से जब ये वीडियो मीडिया में चला, उसके बाद अब यहाँ पर एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई की है। चलिए, तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी दी। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां फायर सेफ्टी की फर्जी एनओसी देकर ठगी का आरोप लगा है। होटल संचालक की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। होटल में फायर सेफ्टी के नाम पर फर्जी एनओसी दी थी। आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां फायर सेफ्टी की फर्जी एनओसी देकर ठगी का आरोप इस पर लगा था। होटल संचालक की शिकायत पर अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर सेफ्टी के नाम पर फर्जी एनओसी इसने दी थी। आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। लोरमी के 7 साल की बच्ची के अपहरण कांड मामले में 16 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मामले में पुलिस के साथ अब स्थानीय लोग भी बच्ची की जानकारी देने वालों पर इनाम की घोषणा कर रहे हैं। लोरमी में रहने वाले कोमल सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति ने बच्ची की जानकारी देने वाले को 1 लाख इनाम देने की घोषणा की है। कोमल सिंह राजपूत समाज सेवी हैं और बीते 2023 के विधानसभा चुनाव में लोरमी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अब बच्ची का पता बताने वाले पर इनाम की घोषणा कुल 1,40,000 रुपए हो गई है, क्योंकि पहले ही मुंगेली एसपी ने 10,000, बिलासपुर रेंज आईजी ने 30,000 इनाम की घोषणा की है। बता दें कि लोरमी के कोसाबाड़ी के 7 साल की एक बच्ची का 11 अप्रैल को अपहरण हुआ था, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है। रायपुर पुलिस ऑनलाइन सट्टे को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है और यही वजह है कि पुलिस लगातार सट्टे पर शिकंजा कस रही है। एक बार फिर पुलिस ने दिल्ली में जाकर सटोरियों को दबोचा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ऑनलाइन सट्टे में फंसकर कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। ये धीमे जहर की तरह लोगों को खत्म करता है। यही वजह है कि सट्टे पर लगाम लगाने के लिए शासन और प्रशासन समय समय पर सख्त कार्रवाई करते हैं। एक बार फिर रायपुर पुलिस ने दिल्ली में बैठकर सट्टे के कारोबार को बेधड़क होकर चला रहे एक अंतर्राज्यीय समेत 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 27 बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड, कई बैंकों की करीब 22 पासबुक, 7 चेकबुक और 1 वेब कैमरा जब्त किया है। के ए पैनल के रूप में पैनल नंबर 10 और पैनल नंबर 108 2 पैनल को दिल्ली के द्वारिका से 6 आरोपियों के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक आरोपी अंतर्राज्यीय मध्य प्रदेश का निवासी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में सट्टा चलाने की भनक लगी कैसे,
तो चलिए आपको कुछ दिन पहले लिए चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों राजीव नगर के क्रिस्टल आर्केड स्थित शिवा टेलीकॉम में IPL क्रिकेट मैच के दौरान किंगडम ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा चलाते हुए आरोपी जय मोटवानी, गौतम मदनानी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब के साथ सामान भी जब्त किया गया था। पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने दिल्ली के द्वारका से KA बुक पैनल नाम से ऑनलाइन सट्टा संचालित होने का खुलासा किया। पुलिस के द्वारा पूर्व में कार्रवाई करते हुए 12/4/2025 को खमारडी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा की सूचना पर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर जय मोटवानी और गौतम मदनानी किंगडम ऐप ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन करते हुए उसके सभी संसाधन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में गिरफ्तार किए गए थे। धर्मेंद्र राजानी, घनश्याम मानुचा, गगन तोलानी, विवेक नरसिंघानी, विकास तारवानी और राकेश मदनानी ये सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर दूसरे राज्यों के स्थानीय लोगों से संपर्क कर सट्टा चला रहे थे। वहीं पुलिस कार्रवाई को टेक्निकल एनालिसिस के जरिए होने की बात कह रही है, लेकिन लोकल स्तर पर संचालित हो रहे महादेव समेत अन्य नामों के पैनल से ऑनलाइन सट्टा संचालित होना और उन पर पूरी तरह से लगाम न लगा पाना कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। उधर SSP रायपुर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सट्टे को लेकर जानकारी दें। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन ये अपील कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। कुनकुरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक UD मिंज का सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट सामने आया है। इस पोस्ट में मिंज ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए भारत, पाकिस्तान और चीन को साथ मिलकर आतंकवाद का निदान ढूंढने की सलाह दी है। पोस्ट में यह भी लिखा कि पाकिस्तान के साथ भारत का चीन से भी युद्ध होगा, जिस पर भारत की हार तय है। मिंज के FB हैंडल से जारी पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने निशाना साधा और तंज कसते हुए लिखा कि मिंज की भाषा देखकर लग रहा कि पाकिस्तान के पैरोल पर है। दरअसल ये लड़ाई 2 नहीं 2.5 मोर्चे पर है। हमें देश के अंदर छिपे गद्दारों से भी लड़ना है और मिंज को सलाह दी गई कि नया भारत है, कम आंकने की कोशिश मत करना। इसके बाद UD मिंज का एक और पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हो रहे विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सेंटर में छात्रों को विज्ञान को जीवंत रूप में समझने का अवसर मिल रहा है। PM की सराहना को CM साय ने पूरे देश के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत बताया। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में हाल ही में स्थापित साइंस सेंटर ने न केवल क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नया आयाम दिया है, बल्कि ये छात्रों के लिए विज्ञान और तकनीक के दुनिया में प्रवेश का द्वार भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आदिवासी बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बताया। इस साइंस सेंटर का उद्देश्य स्थानीय युवाओं में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। ये केंद्र डिजिटल डिस्प्ले और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है, जो छात्रों के विज्ञान को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर उसे जीवंत रूप में समझने का अवसर देता है। केंद्र में विभिन्न थीम आधारित कक्ष जैसे इंडस्ट्री रूम, फिजिक्स रूम, इमर्सिव रूम, मिनी वॉल्ट रूम और हार्वेस्ट हब हैं, जहां छात्र न्यूटन के नियम जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। इस साइंस सेंटर में रोजाना अलग अलग संस्थाओं से बच्चे पहुंच रहे हैं और विज्ञान की जानकारी ले रहे हैं। साइंस सेंटर में आके हम लोग को बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम समझ तो पा रहे थे लेकिन अच्छे से उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पास आके हम लोग उसे देखे, समझे, फिर हमें अपने डाउट अच्छे से क्लियर होने लगे। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे फिज़िक्स रूम में मैग्नेटिक लिविटेशन मॉडल अच्छा लगा, जिसका यूज़ जापान में ट्रेन को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए
उम्मीद की नई किरण बन गया है। साइंस सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र अब वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का केंद्र बन रहा है। वहीं भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में साइंस सेंटर के विषय को उठाया। दंतेवाड़ा में विज्ञान केंद्र हम लोग का चल रहा है, उसकी वो तारीफ की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ के जो हमारे बेटे बेटियां हैं, जो हमारे पढ़ने वाले अध्ययनरत शिक्षार्थी हैं, उन लोगों की रुचि विज्ञान के और जैसे तेजी से बढ़ रही है। डीईओ एसके अंबस्ता ने बताया कि ये केंद्र जिले के सुदूर अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 3D पेन है, 3D प्रिंटर्स है, काइनेटिक है, काइनेटिक मोशन है, न्यूटन्स हैं। उनके नियम हम लोगों ने केवल किताबों में पढ़े थे, उसका आज यहाँ पर प्रायोगिक रूप से बच्चे उसको देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। दंतेवाड़ा साइंस सेंटर की स्थापना से ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह केंद्र न केवल छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है, जिसे वे अपने समुदाय और देश के विकास में योगदान दे सकें। दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे, रायगढ़ जिले की जूट मिल पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों पति पत्नी हैं, भारतीय नागरिकता के बिना अवैध रूप से यहां रह रहे थे। आरोपियों ने फर्जी मतदाता परिचय पत्र भी बनवा रखा था। दरअसल पुलिस पिछले 3 दिनों से लगातार जिले में बाहरी व्यक्तियों की जांच पड़ताल के लिए सघन जांच अभियान चला रही है और इसी दौरान जूट मिल पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कोडा तराई में याकूब शेख नामक शख्स के घर पर 2 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे। पुलिस ने जब 29 वर्षीय इख्तियार शेख और उसकी पत्नी अरमिश शेख के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और वैध LTV वीजा तो था ही, लेकिन उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में गलत जानकारी देकर मतदाता पत्र बनवाया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।